बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 9 अप्रैल 2025 हमारी वीडियो का टॉपिक है जी वो चीज़ें जो पाकिस्तान में बहुत जल्द जो है वो महंगी हो सकती हैं या महंगी होने वाली हैं। अगर आप इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ को पहले अभी ख़रीद लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, या आप ख़रीदने का इरादा रखते हैं या आप इन चीज़ों से रिलेटेड कारोबार करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम वीडियो है डिटेल के साथ। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में जो पाकिस्तान में जल्द ही महंगी हो सकती हैं, और ये सब कुछ जो होगा वो चाइना और अमेरिका के दरमियान चल रही तजारती जंग की वजह से होगा। इस वीडियो में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें पाकिस्तान में क्यों महंगी हो सकती हैं, और इनकी मिसाल के साथ हम ये समझेंगे कि किस तरह से ये डायरेक्ट इम्पेक्ट करेंगी हमारी ज़िंदगी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या चीज़ें महंगी हो सकती हैं और क्यों। सबसे पहली चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी स्मार्टफोन्स और गैजेट्स, और ये क्यों महंगे हो सकते हैं। देखिए, चाइना से जो इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन्स और गैजेट्स पाकिस्तान में इंपोर्ट होते हैं उनकी प्राइसेस यूएस और चाइना के दरमियान में जो तजारती जंग की वजह से बढ़ सकती हैं, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए हैं, और अगर ये जंग बढ़ती है तो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो भी बढ़ जाएगी, और पाकिस्तान में भी इसका असर होगा क्योंकि हम भी इन्हीं चीज़ों को चाइना से इंपोर्ट करते हैं, इन प्रोडक्ट्स को। मिसाल के तौर पे जैसे अगर एप्पल के फ़ोन्स या सैमसंग का स्मार्टफोन चाइना में असेंबल हो रहा हो तो अगर टैरिफ बढ़ते हैं तो वो फ़ोन्स पाकिस्तान में भी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, जो कि आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। तो अगर आप में से कोई बंदा आईफोन या बेहतरीन अच्छा महंगा स्मार्टफोन ख़रीदना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो अभी ख़रीद ले। इसके बाद सोलर पैनल्स और सोलर इक्विपमेंट की बात करें तो ये क्यों महंगे हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रीन्यूएबल एनर्जी का ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हर बंदा जो है वो घर पे सोलर पैनल लगवाना चाहता है, लेकिन चाइना से जो सोलर पैनल्स और इसके साथ जो इक्विपमेंट आते हैं उन पर अगर टैरिफ बढ़ जाते हैं तो इनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा कॉस्ट पर चलाना होगा, जो आम लोगों और बिज़नेस दोनों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करेगा। मिसाल के तौर पे अगर बात करें तो अगर सोलर पैनल जो चाइना से आते हैं उन पर 20% एक्स्ट्रा टैरिफ लगता है तो वो पैनल जो पहले 10,000 रुपये में मिलते थे अब 12,000 रुपये में मिलेंगे, जो कि जो गरीब लोग हैं या पुअर फैमिलीज हैं उनको अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह नंबर 3 पे अगर बात करें तो स्टील आपका बहुत ज़्यादा महंगा हो सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है, और अगर अमेरिका ने चाइना पर ज़्यादा टैरिफ लगाए तो स्टील की पूरी दुनिया के अंदर जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब होगी, और इसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा, क्योंकि हम भी चाइना से स्टील इंपोर्ट करते हैं, और स्टील का प्राइस ज़्यादा होने से पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर घर बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो जो लोग घर बनाना चाहते हैं वो एडवांस में अपनी सारी चीज़ें करके अपना घर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर स्टील बार्स जो कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं उन पर 15 से 20% टैरिफ लगता है, तो पाकिस्तान में हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, जो कि बिल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट बढ़ाने का बहुत बड़ा एक सबब बनेंगे। नंबर 4 पे हम बात करें तो टेक्सटाइल है, जैसे क्लोथिंग, कपड़े और फैब्रिक्स हैं, ये क्यों महंगे हो सकते हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी चाइना का रॉ मटेरियल पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। हम बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अगर चाइना से टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने में रुकावट होती है, कोई मुश्किल आती है, तो पाकिस्तान में जितना भी फैब्रिक से जुड़े कारोबार हैं और गारमेंट्स हैं उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पे जैसे अगर कॉटन फैब्रिक है जो चाइना से आता है उसकी कॉस्ट बढ़ती है तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को अपनी फाइनल जो प्रोडक्ट है, जैसे कोई कपड़े हम लेके आते हैं, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेंगी। इससे मार्केट में जो कपड़े हैं और गारमेंट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे और उनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। इसके बाद नंबर 5 पे है रॉ मटेरियल्स जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये क्यों महंगे हो सकते हैं। देखिए, चाइना से हम लोग जो रॉ मटेरियल जैसे कॉपर है, एलुमिनियम है और प्लास्टिक है वो पाकिस्तान में आते हैं, और उनके प्राइसेस भी तजारती जंग के असर से बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये रॉ मटेरियल जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं, और इनकी कीमत बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर एलुमिनियम जो कि पैकेजिंग और बिल्डिंग मटेरियल्स में इस्तेमाल होता है उसकी कीमतें बढ़ती हैं तो वो डायरेक्टली हर चीज़ की कॉस्ट को बहुत ज़्यादा मुतासिर करेगा।
चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फूड पैकेजिंग हो। नंबर 6 पे ऑटोमोबाइल्स हैं। क्यों महंगे हो सकते हैं? क्योंकि चाइना से जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स और एसेसरीज पाकिस्तान में आते हैं उन पर टैरिफ बढ़ जाएगा, तो जिससे पाकिस्तान में इंपोर्टेड कार्स और गाड़ियां, उनकी जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मिसाल के तौर पे जैसे BYD कार्स हैं या हैवल है, इनकी लोकल प्राइसेस बढ़ जाएंगी अगर चाइनीज़ पार्ट्स पर एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगती हैं, और ये आम कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। नंबर 7 पे है खिलौने, जो बच्चों के हो सकते हैं, जो इससे कारोबार से रिलेटेड हैं लोग, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि चाइना से जो खिलौने पाकिस्तान में आते हैं उनकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा टैरिफ के ज़रिए बढ़ेंगी, और ये चीज़ें बच्चों के लिए स्पेशली अफेक्ट करेंगी क्योंकि टॉयज़ उनकी एवरीडे लाइफ का हिस्सा होते हैं। और जैसे कि मिसाल के तौर पे हम बात करें तो अगर बारबी डॉल्स है या रिमोट कंट्रोल्ड कार्स हैं जो चाइना से इंपोर्ट होती हैं, उन पर ड्यूटीज़ लगती हैं, तो ये टॉयज़ बच्चों के लिए महंगे हो जाएंगे, जो कि फैमिली बजट्स को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। इसके अलावा हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं होम एप्लियंसेस। ये क्यों महंगे हो सकते हैं? देखिए, चाइना से हम लोग जो फ्रिजेस, एयर कंडीशनर्स या वॉशिंग मशीन्स पाकिस्तान में लेकर आते हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर तजारती जंग के दौरान टैरिफ लग गए, और ये हाउस होल्ड आइटम्स हर घर में ज़रूरी होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक वॉशिंग मशीन जो पहले 30,000 रुपये की थी, अब पाकिस्तान के अंदर जब टैरिफ लगेंगे तो 35,000 रुपये की हो जाएगी, तो ये आम घर के बजट को डायरेक्टली अफेक्ट करेगी, जो कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए बहुत महंगी होगी। इसी तरह सोना है क्यों महंगा हो सकता है? क्योंकि US और चाइना की जो जंग है उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल इकोनॉमिक यानी बेयकीनी बढ़ जाएगी। इस बेयकीनी की वजह से सोने की डिमांड बढ़ेगी और इससे गोल्ड की प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी, जो कि पाकिस्तान में भी डायरेक्टली अफेक्ट करेंगी। मिसाल के तौर पे अगर गोल्ड की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में 10% बढ़ती है तो पाकिस्तान में भी गोल्ड की कीमतें बढ़ जाएंगी, जो कि इन्वेस्टर्स और आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगी। नंबर 10 पे आखिरी जो मैं बात करूँ वो है फार्मेक्चुअल्स। ये क्यों महंगे हो सकते हैं? क्योंकि चाइना से जो फार्मेक्चुअल इंग्रेडिएंट्स पाकिस्तान में आते हैं उन पर टैरिफ लगने से मेडिसिन की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए इशू बन सकता है जो रेगुलर मेडिसिन या फार्मेसी से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पे अगर एक पेन किलर जो चाइना से इंपोर्ट होता है उसकी कॉस्ट बढ़ती है तो उसका प्राइस 10 से 15% जो है वो इजाफा हो जाएगा, और जो फार्मेसी के कारोबार में लोग इन्वॉल्व हैं उनके प्रॉफिट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपने देखा कि US चाइना के दरमियान में तजारती जंग के डायरेक्ट असर पाकिस्तान पर किस तरह पड़ेंगे। हर चीज़ जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सोलर पैनल्स हों, स्टील हो या होम एप्लियंसेस, उसकी जो लागत है, कॉस्ट, वो बढ़ जाएगी, और ये सिर्फ कंज्यूमर्स को यानी इस्तेमाल करने वाले लोगों को मुतासर नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद इंडस्ट्रीज़ और बिज़नेस, उनको भी बहुत ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ेगा। आपको किस चीज़ का महंगा होने का सबसे ज़्यादा डर है? आपको किस चीज़ का असर सबसे ज़्यादा महसूस हो रहा है? अपनी राय शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।